अब अमेरिका को भारत की याद आ रही है और मार्को रूबियो भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। आखिरकार अचानक क्या क्या चीजें बदल रही है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने एक बड़ा खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत पाकिस्तान को तबाह कर सकता था। जानेंगे आखिरकार चाइना और भारत के बीच में क्या चल रहा है और चाइना पर्दे के पीछे कौन सी तैयारी कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तस्वीर देख रहे हैं, इनकी जो डिप्लोमेट है यू जिंग, इन्होंने शेयर किया है। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जून और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बीच में मुलाकात हुई थी। एससीओ के साइडलाइन में यहाँ पर बातचीत हुई थी, जिसमें कहा गया कि एलएसी को लेकर, आपसी संबंधों को लेकर, बॉर्डर को लेकर बातचीत हुई। और अगर देखे तो बड़े अच्छे तरीके से हाथ मिलाया गया है, हाथों में हाथ रख के। ऐसा लगता है जैसे सचमुच में चाइना दोस्ती चाहता है और रिश्तों को रीसेट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इमोशनल होकर बहिए मत, यहाँ पर सीन कुछ अलग है। स्क्रीन पर एक दूसरी तस्वीर देखिए और यहाँ पर जो इंसान खड़ा है वो चाइना में भारत का राजदूत है। दोनों के बीच में बातचीत हुई और ये बैठक थोड़ा असामान्य जरूर लगेगा, क्योंकि राजदूतों की बैठक ऐसे जनरली होती नहीं है सेना के किसी बड़े कमांडर से या बड़े पदाधिकारी से। राजदूत डिप्लोमेट होते हैं तो इनकी मुलाकात ज्यादातर फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह से होती है, लेकिन यहाँ पर ये चाइना के बारे में अपने जो भी जियोपॉलिटिकल चीजें हैं वो शेयर कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि सेना को ये जानना कितना जरूरी है कि चाइना के अंदर क्या चल रहा है, डिप्लोमेटिक तौर पर क्या चल रहा है और चाइना क्या सोच रहा है। अब चाइना को लेकर इतनी सारी बातें क्यों हो रही है? चाइना ने एक हरकत की है, उस हरकत की बात मैं बाद में करूंगी, पर पहले ऑपरेशन सिंदूर में उसने क्या खुलासा किया है वो देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चाइना की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में चाइना ने सबसे पहले तो पाकिस्तान की पोल खोल दी है और बता दिया है कि पाकिस्तान किस हद तक अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं था। चीन ने वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। चीन एक संस्था बना चुका है जीएसआई, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जिसके तहत चाइना चाहता है एक नाटो की तरह संस्था बने जिसमें कई सारे देश आए। तो जीएसआई के तहत इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट में 88 पन्नों के इस रिपोर्ट में भारत का जिक्र 12 आया। इसमें यह भी कबूला गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के पास हमला किया था। इस रिपोर्ट में पहला जिक्र करते हुए लिखा गया कि पिछले साल भारत और पाकिस्तान ने 20 साल से भी ज्यादा समय से सबसे गंभीर टकराव देखा, यानी 20 साल में जो टकराव नहीं देखा गया था वो देखा गया। इसमें चीन ने आधिकारिक रूप से कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के पास हमले किए थे। दरअसल इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के कैराना हिल्स पर भारत के हमलों का जिक्र है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि भारत ने कैराना हिल्स के पास स्थित परमाणु भंडार के टनलों के एंट्री पॉइंट्स पर स्ट्राइक। इसके अलावा भारत ने परमाणु ब्लैकमेलिंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के पास भी हमला किया। इसमें क्वाड को लेकर भी लिखा गया और अमेरिकी संबंधों पर भी लिखा गया। हालांकि यहाँ पर अभी जिस तरीके से स्थितियाँ थी, क्वाड और भारत पाकिस्तान के जंग, इससे चाइना को एक डर पैदा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और बातें कही गई। चीन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि साउथ एशिया में अशांति का दौरा और तेज हो गया है। भारत और पाकिस्तान जिस तरीके से संघर्ष में उलझ गए थे, इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया। पाकिस्तान को लेकर ये कहा गया कि पाकिस्तान ने इन आरोपों को लेकर कि जो भी उसने पहलगांव में वगैरह में किया था उसको लेकर ना कहा, लेकिन उन्होंने भारत के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि भारत ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। तो कुल मिला के अगर कहें तो चाइना ने एक चीज का खुलासा किया कि कैराना हिल्स के पास हमले किए गए। दूसरा, हमलों को रोकने में पाकिस्तान सक्षम नहीं रहा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में एक बयान दिया है, इस बयान को सुनिए। ऑपरेशन के दौरान भी हमने प्रिसाइजली उन्हीं को टारगेट किया जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। और मैं यहाँ फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। और हमारी सर्ज कैपेसिटी, यानी अचानक जरूरत के समय क्षमता विस्तार करने की ताकत भी हमारे पास मौजूद थी ही नहीं बल्कि अभी भी है और पहले से और अधिक दुरुस्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि
इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। डट डट डट। और मित्रों, हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भी समय समय पर यह साबित किया है कि वह केवल शांति काल की जरूरतों के लिए नहीं, युद्ध काल की तेज आपूर्ति के लिए भी वह तैयार है। हालांकि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए। हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जो न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था। और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया भारत। और यह वह भारत है जो दुनिया को बता रहा है कि टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर्स के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। जिसमें ये कहा गया कि हम इस युद्ध को लंबा खींच सकते थे और हम इसके लिए तैयार भी थे। खैर, पर जिस हिसाब से हुआ सीन, वैसा हमने फैसले लिए। अब इस वक्त ये देखने को मिल रहा है कि चाइना पाकिस्तान को हैंगोर क्लास की सबमरीन दे रहा है। लगातार चाइना मदद कर रहा है पाकिस्तान को। अभी चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक डील फाइनल हुई है। ऐसा लगता है इस डील का दबाव भी है पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से 6 रूट ईरान के साथ खोले हैं पाकिस्तान ने। यानी चाइना को आराम से ईरान का तेल या ईरान की चीजें मिल जाएंगी और इसी रूट के जरिए आदान प्रदान हो जाएगा। लगता है कुछ इसी तरीके का सीन बन रहा है। अब पाकिस्तान यहाँ सीधे अमेरिका को धोखा दे रहा है, इस तरह के सवाल होते जा रहे हैं। अमेरिका को भी अब पाकिस्तान की सच्चाई धीरे धीरे नजर आने लगी है। पहले से तो पता था ही, अब दिखने लगा है। ऐसे में अब अमेरिका को भारत की याद आने लगी है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहे जाने के पीछे कारण है, एक तो इनकी जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने क्वाड को लेकर ट्वीट किया और इन्होंने बता भी दिया कि क्वाड क्या है। लंबे चौड़े ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिसमें बताया गया कि इंडो पैसिफिक को हमें खुला रखना है, 2 बिलियन लोगों को सुरक्षा देना है, क्वाड पार्टनरशिप है। पूरा डिटेल इन्होंने इसमें बताया है यूएस की एम्बेसी ने। अब इनको क्वाड भी याद आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मार्को रूबियो ये भी भारत पहुंचने वाले हैं और भारत में बैठकें करने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ईरान मामले में पाकिस्तान आगे आया था, लेकिन अब पाकिस्तान चाइना के साथ क्या गठजोड़ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या अब अमेरिका वापस से भारत की तरफ नजदीक आता हुआ दिख रहा है। खैर, अब चाइना की जहाँ तक बात है, चाइना जो दिखता है और जो करता है उसमें बहुत अंतर है। चाइना हमेशा से भारत को घेरने की कोशिश करता रहेगा, आगे भी करता रहेगा और भारत को इकोनॉमिक तौर पर और सैन्य तौर पर हमेशा तैयार रहने की जरूरत है और भारत तैयार हो भी रहा है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, भारत ने रूस से S-400 मंगवा लिया। भारत ने 10,000 करोड़ की मिसाइलें, 300 मिसाइलों का एग्रीमेंट फाइनल कर लिया। रूस इसमें भारत की काफी मदद भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत इस चीज को नहीं समझता है कि कल की डेट में किसी भी तरीके से ये दोनों वापस से आ सकते हैं। इसलिए भारत अब एक्टिव फॉर्म में खरीद रहा है हथियारों को, बना रहा है हथियारों को और अपने आप को सुरक्षित कर रहा है। खैर, अभी अमेरिका ने एक और काम किया है जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, जहां आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि चाइना अब टेंशन दे रहा है अमेरिका को और अमेरिका भारत की तरफ अब कई फॉर्म में दौड़ा चला आ रहा है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।